हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू गाइस आर वेल एंड आई एम फाइन टू। और आज का जो ब्लॉग है वो राजभवन का होने वाला है। तो हम यहाँ से चलेंगे राजभवन और आपको दिखाएंगे कि राजभवन कैसा है और राजभवन घूमने का क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और बने रहिए और चलते हैं राजभवन। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं राजभवन और हमारे पीछे राजभवन का मेन गेट है। तो हम चलते हैं राजभवन के अंदर और उससे पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा, जो कि 50 रुपीज़ का टिकट है। तो टिकट लेके हम राजभवन के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको राजभवन। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजभवन और ये राजभवन का गेट है मेन। और इसके अंदर जाने के लिए, विजिट करने के लिए, सबसे पहले आप टिकट विंडो से टिकट लेंगे, जिसका प्राइस 50 रुपीज़ है। और जो इसका टाइमिंग है इस तरह से है, 11 बजे से हर 1 घंटे के बाद 3 बजे तक आप जो है टिकट लेके राजभवन विजिट कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे राजभवन के अंदर। यहाँ से राइट, आगे से लेफ्ट सर, ठीक है। लॉन पे मत जाइएगा, घास पे बीच मत चलिएगा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश पीरियड का स्ट्रक्चर है और कोई मिल गया मूवी में दिखाया गया है। कोई मिल गया मूवी अगर आप देखेंगे तो जो पुलिस स्टेशन दिखाया गया है वो इसी को चूज़ करके यहाँ शूट किया गया है। पुलिस स्टेशन का जो सीन है, तो ये देखिए, कोई मिल गया मूवी आप देखिए और आप देखेंगे जो पुलिस स्टेशन दिखाया गया है वो यही बिल्डिंग है। और इसके बाद हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको राजभवन। और बहुत खूबसूरत सा रास्ता है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई उससे स्ट्रेट जाएंगे हम। और यहाँ ऐसे बोर्ड लगे हैं। तो दोस्तों, हम चल दिए हैं राजभवन देखने। और राजभवन के अंदर आते ही और इस रूट पर चलते ही कुछ ऐसी फीलिंग होती है जैसे हम किसी किले में या राजमहल में जा रहे हों। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बारिश जो है, सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में थोड़ी सी बारिश हुई और बारिश अब रुक चुकी है और धूप निकल आई है। और यहाँ थोड़ा दूर आने के बाद, करीब करीब 50, 70, 80 मीटर आने के बाद इस तरह से आपको 2 रास्ते मिलेंगे। तो हमको जो है अपने आते वक्त जो है लेफ़्ट साइड जाना है, तो हम लेफ़्ट साइड जाएंगे। और राइट साइड में जो राजभवन के कर्मचारी हैं उनका आउट हाउस है, उनके क्वार्टर्स हैं, वो लोग रहते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको राजभवन में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और अभी बिल्डिंग आने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपने बहुत अच्छा घुमाया हमको। थैंक यू। और जो ये राजभवन है ये करीब करीब 220 एकड़ में फैला हुआ है और ये ब्रिटिश पीरियड का स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत सारे गोल्फ ग्राउंड है। तो अभी जो है अलाउड है टूरिस्ट के लिए। पहले ये टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं था, लेकिन पिछले करीब 10-12 सालों से कुमाऊं मंडल विकास निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि टूरिस्ट आके यहाँ विजिट कर सकते हैं। और हालांकि ये पूरा दिखाते नहीं है, थोड़ा ही पार्ट दिखाते हैं। बिल्डिंग का भी 1-2 ही पार्ट, 1-2 कमरे दिखाते हैं और सामने जो बाहर का लॉन है वो दिखाया जाएगा। लेकिन वैसे ये बहुत बड़ा है, करीब 220 एकड़ में। इसमें टाकू सुल्ताना की गुफा भी है और बहुत सारे गोल्फ ग्राउंड और 2 इसमें स्विमिंग पूल भी है। तो जितना हमको दिखाना अलाउड किया गया है, हम भी आपको उतना ही दिखा पाएंगे। तो चलिए हम आज आपको दिखाते हैं नैनीताल का फेमस राजभवन। और इस राजभवन को बने हुए 125 साल हो गए हैं अब तक। तो आप, इससे पहले 125वीं वर्षगांठ बनाई गई इसकी। तो ये बहुत ही सुंदर है और हम पहुंचने वाले हैं, अभी दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से इसका। और ये राजभवन की शुरुआत हो गई है। गेट से अंदर आए हम, उसके बाद ये आप सामने देख रहे हैं मेन स्ट्रक्चर और इसके करीब जाएंगे हम। ये है बेहद ही खूबसूरत राजभवन। यहाँ आके रॉयल फीलिंग सी होती है। जो इसमें रहते होंगे, क्या लाइफस्टाइल होगी उनकी। और ये बहुत सारे पर्यटक हैं
जिन्हें टाइम से थोड़ा पहले भेज दिया जाता है फ़ोटोग्राफी करने के लिए। और इसके बाद गाइड आएगा, गाइड हमको इस राजभवन के अंदर ले जाएगा और इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें बताएगा। तो दोस्तों, राजभवन में आके बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां आप जाते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है ना वो दूर हो जाता है, तो राजभवन भी उन जगहों में से एक है। आप यहां जाएंगे तो आपको जो फिल्में होती हैं पुरानी, उन पुरानी फिल्मों में जो बड़े बड़े किले और रॉयल प्लेसेस दिखाए जाते थे, उस तरह की फीलिंग आपको यहाँ आएगी। मेरे पीछे देखिए। और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं इंडिया में बहुत कम ही हैं जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। आप अगर कैलकाटा जाएंगे तो कैलकाटा में विक्टोरिया पैलेस है, वो भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर आप कभी जाएं कैलकाटा में तो विक्टोरिया पैलेस विजिट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं राजभवन करीब से। तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे थोड़ी देर के बाद एक गाइड आएंगे यहाँ पर जो सारी चीज़ें बताएंगे राजभवन के बारे में। तो ये हमारे साथ हैं गाइड साहब, जो नैनीताल के जो राजभवन है इसके अंदर की सारी जो जानकारी हम सारे लोगों को देंगे, जितने भी हमारा ग्रुप है। तो ये सारी जानकारी देंगे इसके अंदर, और एक दो कमरे भी दिखाएंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सर यह है मेन बिल्डिंग राजभवन सर। अच्छा। बिल्डिंग आपको इंग्लैंड में जो महारानी का महल वॉकिंगम पैलेस एलिजाबेथ का बना, उसका कॉपी है बिल्डिंग। अभी आपको तो लिमिटेड कोर्स ओपन किया गवर्नर साहब द्वारा, वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था। अभी आपको अंदर दिखाते हैं लोकेशन। ठीक है, आइए सभी लोग आइए। तो कुछ इस तरह से जानकारी दी है। अभी ये हमको अंदर ले जाएंगे और रूम्स वगैरह तो शायद नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक दो हॉल वगैरह है वो दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे बना, इसकी जो खासियत है, इसकी विशेषताएं हैं, ये हम लोग उनके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का है राजभवन के मुख्य भवन के सामने गार्डन, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आइए भैया आइए, थोड़ा कदम बढ़ाइएगा। लिमिटेड कोर्स में गवर्नर साहब द्वारा विजिट के जो ओपन किया है वही आपको दिखाया है, जिसके अंदर आपके कोई चीज़ को टेस्ट नहीं, फ्लॉप हो है, दीपदान है, गणपति जी की मूर्ति लगी है, कोई चीज़ टेस्ट नहीं करने का आपने लिया। रिविजन में भी आपको बताऊंगा। बाकी आपके ऑन दी टेस्ट से तो सब बिल्डिंग के अंदर लगता है। 15 मिनट आपको समय बाहर फोटोग्राफी के लिए बाहर नॉन ग्राफ में जाने का। बिल्डिंग के चाहते तो इसलिए आपका लिमिटेड टाइम यहाँ पर गवर्नर साहब ने विजिट के लिए ओपन है, जिसका आपका हर घंटे में 35-40 मिनट का तीसरा प्रदान डिटेल में आपको मिनी गॉल को दिखाया जाएगा, टिपिन टॉप आपको दिखाया जाएगा। तो वही चीजें बात तो दोस्तों, हम लोग राजभवन के अंदर से जो मेन बिल्डिंग थी उससे बाहर वापस आ गए हैं, और
अब दिखाते हैं आपको लॉन साइड एरिया। तो दोस्तों गाइस कुछ इस तरह से जानकारी दी गाइड साहब ने हमें। तो देखिए कितना बेहद ही खूबसूरत व्यू है राजभवन का। और हमारे पीछे आप लॉन देख सकते हैं, खूबसूरत सा लॉन है। मोबाइल निकाल ले मेरा दोस्त, दोनों खींच लो। तो मेरे पीछे देखिए दूर से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है राजभवन का। और टूरिस्ट को एक लिमिटेड एरिया में ले जाने की परमिशन है, उसके अलावा आप और कहीं नहीं जा सकते हैं। सिर्फ जो राजभवन का मेन जो बिल्डिंग है सिर्फ वहीं घूम सकते हैं आप, उसके अलावा और कहीं नहीं जा सकते। वैसे है बहुत बड़ा है, 220 एकड़ में है। और अंदर ले जाने के बाद करीब करीब 15-20 मिनट ये लोग लॉन और बिल्डिंग के आसपास घूमने का टाइम देते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं बेचेंगे, हर गरीब आदमी खरीद ले। तो दोस्तों कुछ इस तरह का है राजभवन। और गाइड ने हमें इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं और बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो गाइड ने हमको नहीं बताई हैं, शायद उसे भी ना पता हो। ऐसा होता है, या पता भी हो तो लोग जो गाइड लोग हैं वो एक लिमिटेड जो बातें हैं वो बताते हैं। तो कुछ इस तरह का राजभवन खूबसूरत सा। और चलते हैं अब हम राजभवन से बाहर। तो अभी जो गाइड है वो एक टिफिन टॉप, एक पहाड़ी की चोटी है वो ऊपर, वो भी दिखाएगा। वैसे तो वो खुद दिख रही है लेकिन वो गाइड उसके बारे में बताएगा। वो एक ट्रैकिंग करके मतलब हाइकिंग करके जाने का प्लेस है, लोग जाते हैं वहाँ। और अभी जब हम जाएंगे तो लवर्स पॉइंट भी आएगा एक जगह। तो लवर्स पॉइंट से वहाँ हॉर्स मिलते हैं, हॉर्स से भी आप टिफिन टॉप वगैरह जा सकते हैं। तो यहाँ से टिफिन टॉप का पहाड़ी दिखता है जो कि अभी गाइड दिखाएगा हमको। तो चलिए दिखाते हैं आपको टिफिन टॉप का पीक। टिफिन टॉप कहते हैं उसे। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं राजभवन से बाहर। तो इस तरह से दिखाया हमने राजभवन, एक बेहद खूबसूरत ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग जो अपने आप में एक अलग ही छटा बिखेरती है। नैनीताल शहर की खूबसूरती में चार चांद है ये भी। तो कभी भी आप नैनीताल आएँ तो राजभवन को कभी मिस ना करें, राजभवन आपको बेहद पसंद आएगा। तो चल रहे हैं अब हम बाहर। और इस राजभवन के अंदर एक गुफा भी है जो कि अलाउड नहीं है टूरिस्ट के लिए, बट मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। उसको कहते हैं डाकू सुल्ताना की गुफा। तो जब हम बच्चे थे तो कभी कभी आते थे, उस गुफा में भी जाते थे, हमने वो देखा है। पर अब टूरिस्ट के लिए वो अलाउड नहीं है। वो पहले भी टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं थी, लेकिन हम लोग चोरी छुपे बच्चे थे तो घूमते घामते आते थे। उस ज़माने की बात है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो इधर से कूद के फांद के आते थे। तो एक बार हम यहाँ आए थे, पुलिस ने हमें पकड़ भी लिया था, फिर हमारी फुटबॉल ले ली थी। तो वो बचपन की यादें हैं, पर वो बचपना है, बचपने में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके अंदर डाकू सुल्ताना की गुफा है। और वो गुफा पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, पहाड़ों में निकलती है और उसका कोई अता पता नहीं है। और जिन्हें पता होगा वो नहीं पता होगा, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से कोई बता नहीं सकता। तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं कि इसके अंदर एक गुफा है जो कि डाकू सुल्ताना, बहुत फेमस डाकू हुआ करता था एक ज़माने में। और बहुत सारे गोल्फ ग्राउंड भी हैं इसमें, लेकिन वहाँ हमें जाने की इजाज़त नहीं है। तो अब हम चलते हैं वापस जो है इस राजभवन के एरिया से बाहर, जो मेन गेट हमने आपको दिखाया था जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। तो हम यहाँ से चलेंगे। तो हम लोग घूम के आ चुके हैं राजभवन, और हमारे पीछे देखिए अभी यहीं से दिखाई दे रहा है राजभवन, और बहुत ही खूबसूरत। और अब इस जो है आर्किटेक्चर को किस नाम से पुकारते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही सुंदर है, पुराने राजमहल किले जैसे लगता है। और हमारे दोस्तों ने, भाई लोगों ने सब ये देखा। और अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे बाहर राजभवन के। और यहाँ शूटिंग हुई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, कोई मिल गया की। तो अब चलते हैं बाहर।
ये सो गया जा वहाँ जा गेट पे क्या खड़ा ना बोले मेरा कंगा गिर गया मिल नहीं रहा वहाँ अंदर कौन है देखा भी थी क्या अमिताभ जब भी तो पढ़ने आया था नीचे जो ऊपर रेखा रहती थी। तो दोस्तों हम लोग राजभवन के मेन गेट से बाहर आ चुके हैं। तो हमने देखा राजभवन, और आई होप आपको राजभवन पसंद आया होगा। और अगर ये राजभवन पसंद आया है और ये ब्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।